आज माघ महीने की पवित्र एकादशी है। सुंदर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके नियम, व्रत का महत्व सविस्तार बताएं और इसे करने से क्या फल मिलता है, इसकी कथा क्या है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छुटकारा पाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए और साथ ही एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, जो मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन था। देवता, ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्व कन्याओं में से एक माल्यावन नाम का गंधर्व भी था, जो कि बहुत सुरीला गाता था और जितनी उसकी सुरीली आवाज थी उतना ही वह गंधर्व जो है व्यक्ति रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में से एक पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने मूल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मूल्यवान जो कि बहुत जो है पुष्पवती पर आसक्त होकर उसके गायन का सुर ताल पूर्ण रूप से वह भूल चुका था भरी सभा में। इससे संगीत की लय पूर्ण रूप से टूट गई और संगीत का सार भी बिगड़ गया। सभा में उपस्थित सभी देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान ने इस कृत्य से भगवान इंद्र नाराज हो गए। उन्हें श्राप देते हुए स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगना तुम्हें होगा, यह कहते हुए वह कहते हैं कि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। भक्तजनों, इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत की जंगल में पिशाची योनि में जीवन जीने लगे। पिशाची योनि में जीवन जीते जीते वह कष्टदायी समय भोग रहे थे। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश बहुत दुख से भगवान को याद कर रहे थे। दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं खाया और न ही कोई पाप कर्म किए। उस दिन मात्र फूल फल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत हुआ। भूख प्यास से व्यथा में बिल्कुल वह परेशान होकर एक पेड़ के नीचे ठंड के कारण बहुत अधिक परेशान होकर पीपल वृक्ष की जो छाव होती है उसके नीचे सट कर बैठ गए। कठिन समय को याद कर रहे थे और कैसे कटेगा जीवन यह भी पूर्ण रूप से सोचकर रुदन कर रहे थे। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्यों पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल कभी नहीं होगी यह भी ठान लिए। और सुबह होते होते दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके वह सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग की ओर चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए। भक्तजनों, और इंद्र जी ने उनसे पूछा कि वह श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमने अनजाने में माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका उपवास किया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाच योनि से मुक्त किया। इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त के जो पूर्ण रूप से जो पाप कर्म किसी न किसी स्वरूप में मन कर्म वाणी से होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो सुंदर कथा आपने सुनी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आज आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आवश्यक रूप से इस समय करना चाहिए। तो ध्यान से सुने। ग्रहण का शुभ समय हो रहा है
20 तारीख को व्रत करने के बाद 21 फरवरी को सुबह 6:55 से 9:11 के आसपास इस शुभ समय में अपने व्रत को खोलकर अपना जीवन धन्य करें। जितना संभव हो आज हरि चिंतन में अपना ध्यान लगाएं, प्रभु भक्ति में अपना ध्यान केंद्रित करें। आज के दिन किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, गौदान, वस्त्रदान सब कृपा प्राप्त करवा कर पितरों को भी तृप्त करता है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। राधे राधे।